ओके ठीक है, हिमाटोलॉजी के एमसीक्यूज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन, पेज नंबर डबल ए की बुक है, पेज नंबर है 496। ठीक है। A lady noticed some skin changes with the nodules ranging from 0.5 to 2 mm in the size. There was a lesion in the brain upon doing CT scan, and also some lesion in the abdomen was noted with some imaging techniques. What's the mutation involved in this? तो न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 के अंदर जो है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ फियोक्रोमोसाइटोमा, एब्डोमिनल स्वेलिंग, फियोक्रोमोसाइटोमा के साथ प्रेजेंटेशन आ सकती है टाइप 1 में। टाइप 2 में क्या आता है? दो आंखें होती हैं, दो कान होते हैं, तो कैटरेक्ट और श्वानोमा। ठीक है, आसान नहीं, आसान तरीका याद करने वाला क्या है कि दो 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 आंखें दो कान, तो उसके अंदर वेस्टिबुलर श्वानोमा और कैटरेक्ट आ जाएगा टाइप 2 न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस में। क्वेश्चन नंबर टू, द पेशेंट अंडरगोइंग गैस्ट्रेक्टमी डेवलप मैक्रोसिटिक अनीमिया, ट्रीटमेंट शुड बी व्हाट? तो मैक्रोसिटिक अनीमिया जब भी होगा तो इंजेक्शन विटामिन B12 जो है वो इन्वॉल्व उसमें देना है आपने। ठीक है, जब मैक्रोसिटिक अनीमिया होगा। अब इसमें क्या होता है कि जब हम गैस्ट्रेक्टमी करते हैं तो मोस्ट कॉमन हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है रादर देन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एक बात, लेकिन जब हम बात करते हैं कि पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी है या बिफोर 6 मंथ्स है, तब भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही होता है। जब कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी होती है या आफ्टर 6 मंथ्स की बात करता है तो फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके पास गैस्ट्रेक्टमी का एमसीक्यूज है तो यू शुड रिमेंबर दैट देयर इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोर देन दैट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। लेकिन जब भी हमने उसको 6 मंथ्स के हिसाब से करना है तो 6 मंथ्स बिफोर में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और 6 मंथ्स आफ्टर में जो है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, 6 मंथ्स बिफोर या 6 मंथ्स आफ्टर की अगर बात करें तो आयरन एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और इसके अलावा पार्शियल और कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी में क्या है? पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और कंप्लीट में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। Question number three, 24-year-old boy developed jaundice, pallor and breathlessness having splenomegaly. Jaundice develop again and again, likely causes. अब ये पेशेंट जो है इसको जॉन्डिस भी है, पेलर भी है, ब्रेथलेसनेस भी है और स्प्लीनोमेगैली भी है, और इसके अलावा इसको बार बार जो है वो जॉन्डिस हो रहा है। तो क्या है? हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिटिक अनीमिया में क्या होता है कि जब आरबीसी ब्रेक डाउन होती है तो स्प्लीनोमेगैली आ जाती है। स्प्लीनोमेगैली आने की वजह से क्या हो जाता है कि जब भी कोई मतलब कि प्रॉब्लम होगी और आरबीसी ब्रेक डाउन होगी तो एक तो स्प्लीनोमेगैली होगी, दूसरा जॉन्डिस बार बार आएगा। ठीक है, तो वो हीमोलिटिक एनीमिया की फॉर्म है। हीमोलिटिक एनीमिया में जाहिर है जब आरबीसी ब्रेकडाउन होगी तो आपको पता है कि पीटी हेपेटाइटिस डी अरेंज हो जाएंगे, प्लेटलेट के फंक्शन पे इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो लीवर इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है जिसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। दूसरा, नॉन लीवर इन्वॉल्वमेंट जो हम हिमोलिटिक एनीमियाज में मेनली लीवर इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं होती, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि जो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होती है और डायरेक्ट बिलीरुबिन होती है, तो हिमोलिटिक एनीमियाज में हमारे पास इनडायरेक्ट बिलीरुबिन ज्यादा रेज्ड होती है। ठीक है, जो बिफोर द लीवर पैथोलॉजी सारा कुछ प्रॉब्लम चल रहा होता है विद आरबीसी। ठीक है, तो हिमोलिटिक अनीमियाज में जो है वो ये वाला रोल के लीवर का इन्वॉल्वमेंट वो बहुत कम होती है, बट स्प्लीनोमेगैली जो है वो एक मेन फीचर है जो उसके अंदर होता है। और दूसरी बात कि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन एनीमिया जो है वो, नहीं मैंने परमिट नहीं करना, ऐसे ही ज्वाइन हो रहा है ये तो जूम में। मैं दोबारा लिंक ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, लेकिन जूम में ऐसे ही उनको कहें कि लिंक दोबारा शेयर कर देती हूँ, भी 2 मिनट दें। जूम में वो परमिशन की जरूरत ही नहीं होती। ये लें, ये डॉक्टर सुंदर्स का मेरे ख्याल से रोज एरर आ रहा होता है, इनको काइंडली गाइड करें इनका क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ये डॉक्टर सुंदर्स रोज मैसेज करती हैं कि इनका एरर आ रहा है। या तो वो हाँ, या तो ये जूम से कनेक्ट ही नहीं करती।
इनको काइंडली गाइड करते हैं जो भी इनका प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4, द लेडी हैड डिफिकल्ट लेबर एट होम विलेज, शी वाज brought to the hospital with a history of PV, bleeding and oozing from gums for the last 10 hours. Her CBC shows 6 gram per deciliter, platelet 30,000, TLC count 24,000 with the neutropenia. The peripheral blood smear shows the burst cells and her PT and APTT were prolonged, most likely causes what? तो जब भी पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट लेबर सेप्टिसीमिया, इस तरह की चीजें होंगी, सारी चीजें कम हो जाएंगी, पीटी एपीटीटी लोअर डाउन हो जाएंगे, ब्लीडिंग टाइम रेस्ड हो जाएगा, प्लेटलेट काउंट कम हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? डीआईसी। ठीक है। और डीआईसी में हमें क्या इंपॉर्टेंट फीचर मिलता है? डीआईसी में फीचर क्या इंपॉर्टेंट है इसका? डायग्नोस्टिक एफडीपी। वेरी गुड। जी, डी डायमंड एफडीपी। Question number 6. 50-year-old man presented with the hemoglobin 8.2, sorry, 5. Patient on oral anticoagulant monitoring done by which parameter? तो oral anticoagulant कौन सी होती है हमारे पास? वारफरीन। और वारफरीन में हम आईएनआर और पीटी से चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a 50-year-old man presented with the hemoglobin 8.2 in large spleen, WBC raised, peripheral smear showing immature myeloid lineage। तो immature myeloid lineage हमारे पास किस में आ जाएगी? सीएमएल में 922। ठीक है, सीएमएल 922। और क्रोमोसोम इसमें कौन सा होता है? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। वेरी गुड। 7, द रिगार्डिंग हेमेटोपोइसिस ट्रू क्या होता है कि स्टर्नम स्टॉप कर देता है हेमेटोपोइसिस आफ्टर 21 ईयर्स। ठीक है। यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड, ये पता है क्या है यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड? ठीक है, तो ये यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड वाली बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, 26-year-old boy present with the pallor and weakness also having the fever। अच्छा, यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड से हमारे पास जी, डॉक्टर हाजर रिपीट करेंगी प्लीज? जी, 3 to 6 वीक्स योग से। ठीक है। लीवर से कितनी देर में बनते हैं आरबीसी? 6 to birth लीवर। वेरी गुड। जी। 10 to 28 वीक्स स्प्लीन एंड 18 to adult बोन मैरो। तो स्टर्नम के अंदर जो बोन मैरो है वो 21 ईयर्स तक जो है वो ब्लड जो है वो बनाता है। ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू डॉक्टर हाजरा। तो इसके अंदर क्या है? यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड। तो जो भी ये आरबीसीज बनते हैं वो इस तरह बनते हैं, या ब्लड जो बन रहा होता है वो इस तरह होता है। ठीक है, फॉर्मेशन। Question number 8, 26-year-old boy present with the pallor and weakness, also having fever of 101, bruises and petechiae present. Definitive diagnosis क्या है? बोन मैरो एस्पिरेशन करेंगे जब भी हमारे पास पेलर भी आ जाएगा, पिट्यूकिया भी आ जाएगा, ब्रूजेस भी आ जाएगा, तो क्या होगा? ये कौन सा अनीमिया होगा जिसमें पैनसाइटोपिनिया आ रहा है? सारी चीजें कम आ रही है ना? ए प्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो एस्पिरेशन करेंगे। ठीक है। 9, a 65-year-old patient present with the jaundice on workup, hemoglobin। Very good. 4.5 increase bilirubin, increase retic count 9%. Smear show polychromasia and clumps. What test to confirm the diagnosis? तो Coombs test। जो ऑटोम्यून हेमोलिटिक अनीमियाज होते हैं वहां पे हम उसमें जो है जब क्लम्स एंड पोलीक्रोमेजिया बनता है तो उसके अंदर हम जो है वो कूम्स टेस्ट करते हैं। ठीक है। और ऑटोम्यून हेमोलिटिक अनीमियाज में ये फिर कूम्स टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव आ रहा होता है। ठीक है, जिसमें पूमसेस जी, पूमसेस हमारे पास हीमोलिटिक एनीमियाज में वो पॉजिटिव आ रहा होता है। ठीक है। और पॉजिटिव का मतलब ही ये होता है कि जब हम वो रिएजेंट डालते हैं तो ये जो उसके आरबीसी के साथ जब वो मिक्स होता है ना तो हीमोलिटिक एनीमिया में रिएजेंट डालने के बाद वो क्लम्प्स बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर कुम्स टेस्ट पॉजिटिव होता है। known case of the patient of arthritis using drugs for 8 to 9 months, present with the hemoglobin 11, MCB 101, MCH 30 and bone marrow biopsy show hypercellular। तो हाइपरसेलुलर किस में होता है? मगैलोब्लास्टिक एनीमिया में। ठीक है, हाइपरसेलुलर, जिसमें एमसीवी की वैल्यू कितनी है? 80 to 100 पिकोलीटर।
एमसीएच की 27 to 33 और एमसीएच की 32 to 36 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, 32 to 36, 27 to 33 और 80 to 100, ये वैल्यूज है नॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 11, 30-year-old man with a sore throat and cervical lymphadenopathy. CBC's peripheral picture shows presence of atypical lymphocyte. The most common important test is what? तो इसके अंदर क्या है, जो सोर थ्रॉट के साथ सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी होती है और एटिपिकल जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं वो होते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में, जिसमें हम वेरी गुड इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जिसमें हम मोनोस्पॉट टेस्ट करते हैं। ठीक है, और हेट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट इसको प्रेफर किया जाता है। ठीक है, हेट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट इस पे प्रेफर किया जाता है ओवर मोनोस्पॉट टेस्ट। जब हम माइक्रो करेंगे तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। ठीक है, तो हेट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट ओवर द मोनोस्पॉट, ये टिपिकल लिम्फोसाइट्स इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस मोनोस्पॉटस। हाँ जी। 12, आफ्टर मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन व्हाट विल अकर, तो डोनर ब्लड एग्लूटिनेटेड एंड हेमोलिसिस हो जाएगा। जो डोनर ने ब्लड दिया हुआ है, ठीक है, उसमें वो एग्लूटिनेट कर जाएगा और हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स और सेल्स आर 45% ब्लड होता है, 55% प्लाज्मा होता है। 14, यंग फीमेल, ये जो है वो रिपीट है जिसमें वो पेटिकिया और एनीमियाज हो रहे हैं, बोन मैरो बायोप्सी करने। क्वेश्चन नंबर 15, अ फीमेल पेशेंट विद हीमोग्लोबिन 9.6 ग्राम पर डेसीलीटर एंड डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड आयरन। आफ्टर 2 months शी प्रेजेंट विद हीमोग्लोबिन 10.2। ठीक है, शुड बी फर्दर कंसिडर फॉर डायग्नोसिस। तो क्या है कि अब इतनी ज्यादा रेज नहीं हुई है, 9.6 से सिर्फ 10.2 पे गई है। ठीक है, तो इट्स नॉट रेज एज मच ना। तो उस सूरत हाल में जब ये बहुत ज्यादा रेज ना हुई हो तो उसमें जो है क्या होता है कि हमें एचबी इलेक्ट्रोफेरोसिस करनी पड़ती है। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी पड़ती है थैलेसीमिया की जो है वो देखने के लिए, क्योंकि थैलेसीमिया तो नहीं है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर होता तो आयरन की टैबलेट से इट मस्ट बी इंक्रीज अप टिल 11 या 11.5 तक, अब तक चली जानी चाहिए थी फॉर द 2 months। ठीक है, एक मंथ के लिए एक बढ़ती है, दूसरे मंथ के लिए दूसरी। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर होता तो उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन ये थैलेसीमिया का केस हो सकता है जिसमें क्या है कि हमने आयरन दी भी है फिर भी वो इतनी रेज नहीं हुई, तो इसलिए हम एचबी इलेक्ट्रोफेरोसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, अ मेल प्रेजेंटेड टू ओपीडी विद 104 फीवर फॉर द लास्ट 4 days and gives history of using anti-malarial. She has been passing cola-colored urine for the last 1 day with the D range LFTs and increased unconjugated bilirubin. What is the cause? तो मैंने क्या बताया था, जब मेल आएगा और एंटी मलेरियल ड्रग लेगा और उसके बाद कोला कलर्ड यूरिन आएगा तो क्या आएगा, G6PD डेफिशिएंसी। और अगर फीमेल आएगी और एंटी मलेरियल दे रही है, मलेरियल डिजीज हुई है और उसके बाद कोला कलर्ड यूरिन आई है, तो ब्लैक वाटर फीवर। वेरी गुड। अच्छा, मेरे पास ये बुक में, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17, द बोन मैरो बायोप्सी इज डन एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट, तो इसका निमोनिक है पास्ट। पास्ट निमोनिक है, PASTS। तो पी से क्या है हमारे पास, किसी को आता है इसमें बोन मैरो बायोप्सी के लिए जी? हाँ, पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट, आगे एंटीरियर इलियक क्रेस्ट। ठीक है, उसके बाद हाँ, पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट, एंटीरियर इलियक क्रेस्ट, स्टर्नम, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, उसके बाद टिबिया और स्टर्नम। ठीक है, तो टिबिया जो है ये बच्चों में है, 1 साल वालों में। ठीक है, इन्फेंट्स में बिल्कुल, नियोनेट्स और इन्फेंट्स की अगर वो बात करता है, नियोनेट्स इन्फेंट्स में, तो उसमें टिबिया से आप लेते हैं। ठीक है, तो ये पास का निमोनिक याद रखना है, पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट, एंटीरियर इलियक क्रेस्ट, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा, उसके बाद टिबिया और लास्ट पे स्टर्नम है। ये जो आपने बायोप्सी लेनी है बोन मैरो बायोप्सी, वो इस तरह इस सीक्वेंस से लेनी है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ये वेंट्रल इलियक क्रेस्ट लिखा हुआ है तो हम इसको प्रेफर करेंगे। ये सॉरी, किसका है निमोनिक? बोन मैरो बायोप्सी का निमोनिक है पास्ट। ठीक है, बोन मैरो बायोप्सी कहाँ कहाँ से लेनी है, पहले आप लेते हैं पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट से, फिर हमारे पास एंटीरियर इलियक क्रेस्ट आ जाती है, या बाज़ दफा वेंट्रल इलियक क्रेस्ट हमने लिखा होता है। ठीक है,
ठीक है, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट टू पेयर नॉर्मल इन द ब्लड आफ्टर हेमरेज। तो आरबीसी सबसे आहर पे नॉर्मल होते हैं। Question 19, soldier after returning from Siachen Glacier, having spent 6 months there present to CMH Rawalpindi with the complaint of headache and peripheral cyanosis of his fingers, most probably is secondary polycythemia. Within 24 hours अगर वो आया और उसको इस तरह का peripheral cyanosis का या सांस का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज अ pulmonary embolism edema। ठीक है, लेकिन अगर 5 to 6 मंथ्स के बाद अगर आ रहा है तो उसमें सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया। और सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया में एरिथ्रोपोइटिन लेवल डिक्रीज होते हैं कि इंक्रीज होते हैं? जी, एरिथ्रोपोइटिन लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ए प्लास्टिक एनीमिया कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है इसके अंदर? फैटी बोन मैरो होता है। ठीक है, पैनसाइटोपिनिया तो होता है, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था? फैटी बोन मैरो। ठीक है। 21, a school boy while crossing the road hit by a car and lost 1.5 liter blood. What type of anemia will be there? तो acute जब blood loss होना है तो माइक्रोसिटिक, सॉरी नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। जब क्रोनिक ब्लड लॉस होना है तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, एक्यूट में नॉर्मोसिटिक होता है। 22, द मदर आर एच पॉजिटिव एंड फादर इज आर एच नेगेटिव। तो क्या रिस्क है इसके अंदर? नॉर्मोसिटिक एक्यूट में होगा, ठीक है, और क्रॉनिक में माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। ठीक है। ठीक है, तो आर एच एंटीजन में लीक इनटू द सर्कुलेशन के अंदर वो लीक कर जाएगी। ठीक है, मदर में पॉजिटिव होगी, बच्चा नेगेटिव होगा। तो जब एक्सपोजर होगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी तो क्या होगा कि वो जो है वो, हाँ, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की कंडीशन हो जाएगी जब एक्सपोजर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होगा। तो इसीलिए आर एच इनकम्पैटिबिलिटी में पहली प्रेगनेंसी सेफर रह जाती है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी इसलिए अफेक्ट हो जाती है क्योंकि टाइम ऑफ डिलीवरी पे जब बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड से एक्सपोज होता है तो ये सारा जो एंटीबॉडीज एंटीजन जो कॉम्प्लेक्स या सिस्टम बनने लग जाता है सारा कुछ, वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि वो एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस बने हुए होते हैं, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जब बच्चे का ब्लड ग्रुप वही सेम रह रहा होता है और मदर क्योंकि आर एच नेगेटिव होती है और बच्चा आर एच पॉजिटिव होता है, तो उस सूरत हाल में नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फिर जो है वो, हाँ, आर एच पॉजिटिव होती है ना। हाँ, तो उसमें, तो उसमें नेक्स्ट में मदर आर्च नेगेटिव हो फिर तो ब्लास्टोसिस फेटालिस। अच्छा, ये है कि ना, होता तो यही है कि मदर नेगेटिव और बच्चा पॉजिटिव होता है, मैं यही वैसे बता रही हूँ आपको, लेकिन इस सूरत हाल में जैसे ये एमसीक्यूज आ जाते हैं ना जिसमें बाज दफा, हाँ, वो मदर मैंने नेगेटिव बोल दिया ना, तो वो यही होता है ज्यादातर कि नेगेटिव ही होती है मदर और बच्चा पॉजिटिव होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की कंडीशन में। लेकिन जो इस तरह के एमसीक्यूज है ना जिसमें मदर पॉजिटिव और बच्चा नेगेटिव लिख रहे हैं या इस तरह, तब भी क्योंकि बच्चे के साथ जो है वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ब्लड तो एक्सपोज होना ही है ना। जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं ना एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के अंदर, उसमें क्या है कि उसमें मदर नेगेटिव होती है, बच्चा पॉजिटिव होता है, ये आ जाता है बात, जो हम नॉर्मल पढ़े होते हैं। लेकिन जब भी डिफरेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप होगा तो उसमें ये होगा जब एक्सपोजर होगी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो उसकी वजह से जो है ना वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। ठीक है, इसके पीछे यही है। ठीक है, सीपीएसपी में कुछ चीजें ऐसी आती हैं, बात एमसीक्यूज भी कुछ ऐसे होते हैं जो गलत लिखे जाते हैं। ठीक है, जाहिर है वो ह्यूमन एरर तो आ ही जाता है थोड़ा बहुत, तो उसमें वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप बस इतना याद रखिएगा कि डिफरेंस बिटवीन द ब्लड ग्रुपिंग उसके अंदर जब भी एक्सपोजर होगा तो जाहिर है कि उसमें प्रॉब्लमेटिक
क्रिएट होगा, ठीक है। तो उसमें आप प्रॉब्लमेटिक ऑप्शन ही लगाइएगा जो इस तरह की ऑप्शन है, ठीक है, सीपीएसपी में। 23, क्योंकि एसकेस में भी ये एमसीक्यूज हैं और इसके राटाज इन्होंने दिए नहीं है इन एमसीक्यूज के, ठीक है। 23, द ब्लड ग्रुप एंटीजेंस आर नॉट प्रेजेंट ऑन आरबीसीज अंटिल 20th वीक तक वो प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। 24, एन 18 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंट विद एपिस्टैक्सिस एंड इकामोसिस ऑन द बोन मैरो एस्पिरेट, देयर इज हाइपरप्लेजिया ऑफ मेगाकैरियोसाइट। तो हाइपरप्लेजिया किस किस चीज में होता है? आरटीपी और बर्नार्ड सोलियर, ठीक है, बर्नार्ड सोलियर। जी, बर्नार्ड सोलियर में प्लेटलेट नॉर्मल होंगे या आईटीपी में? किसमें? बर्नार्ड में, वेरी गुड, बर्नार्ड में। 25, अ पेशेंट प्रेजेंट विद फटीग, इजी विजिबिलिटी, वेरी गुड, नॉर्मल और मॉडरेटली डिक्रीज, ठीक है। विजिबिलिटी आफ्टर स्मॉल कट्स एंड रिकरेंट इन्फेक्शन अलोंगसाइड फीवर इन 2 weeks, आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन द रिपोर्ट शो ब्लास्ट सेल एंड प्रोमाइलोसाइट्स इन स्पेयर, सस्पेक्टेड डायग्नोसिस इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्या है? ब्लास्ट सेल्स हैं लेकिन प्रोमाइलोसाइट्स हैं, तो एएमएल है, ठीक है। इसी तरह फिलडेल्फिया क्रोमोसोम में क्या आ जाएगा? इमेच्योर माइलॉइड लीनिएज आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह जो है, क्योंकि इसमें एज तो गिवन नहीं है, तो प्रोमाइलोसाइट्स और ब्लास्ट सेल्स जो होते हैं, ब्लास्ट सेल्स स्पेसिफिकली वो एएलएल या एएमएल में हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो जो इमेच्योर सेल्स की बात करेगा या मेच्योर सेल्स बाज दफा बात कर देता है, तो वो सीएमएल या सीएलएल की तरफ बात चली जाती है, ठीक है, वो क्योंकि क्रॉनिक होते हैं। और एएमएल में मैंने आपको बताया था 1517 है, सीएमएल में 922 है, ठीक है, एएमएल में 821 भी है। हाँ, सीएमएल में इमेच्योर होते हैं, उसमें ब्लास्ट सेल्स नहीं ना होते, ब्लास्ट सेल्स तो प्रोमाइलोसाइट सेल्स है ना, अर्ली स्टेज पे है। सीएमएल क्रॉनिक स्टेज होती है, इसलिए वो थोड़े से जो इमेच्योर सेल्स बाद में बन जाते हैं उनमें हो जाती है, ठीक है। 922 सीएमएल से याद कर सकते हो। जब एएमएल याद करना है तो वो एक स्टेप पीछे है, 9 की बजाय 8 है, 22 की बजाय 21 है, और दूसरी 1517 है। एक बात, बर्किट लिम्फोमा में 814 होगी, फॉलिक्यूलर में एफ के फॉलिक्यूलर से 1418 होगी, ठीक है। इविंग सार्कोमा में 1122 होती है, ठीक है। ई ई से अगर मैं बनाऊं तो ई की एक लाइन, और अगर इसके साथ दूसरी तो 11 11 बन जाएगा, ठीक है। वो तीन लाइनें अगर ई की हटा के मैं उसकी भी एक स्ट्रेट लाइन बना दूं तो उसमें भी 1122 हो जाएगा, या ई फॉर 11 भी याद कर सकते हैं। हाँ, ऐसे भी है, ठीक है। और मेंटल सेल जो होती है 1114 होती है, ठीक है। जो मेंटल है वो 1114 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको रिवाइज करने में, बट ये वाले जो क्रोमोसोम एब्नॉर्मैलिटीज है ना, ये आपके बहुत सारे एमसीक्यूज में आएंगी, तो एसकेज में भी जब आती जाएंगी तो ये साथ साथ रिवाइज होता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ G6PD। तो मोस्ट कॉमन इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो एक्यूट ड्रग इंड्यूस्ड हेमोलिसिस है, ठीक है, लेकिन G6PD एसोसिएटेड होता है फेविज्म के साथ, ठीक है। अगर एसोसिएशन विद ऑफ G6PD आए तो उसमें आपने फेविज्म लगाना है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन है मोस्ट कॉमन वो ये एक्यूट ड्रग इंड्यूस्ड जो है वो हिमोलिसिस उसकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये दो एमसीक्यूज भी आते हैं, एसोसिएटेड विद फेविज्म, ठीक है। फेविज्म एक हिमोलिटिक डिजीज होती है फेवा बीन्स की वजह से, ठीक है, फेविज्म, हाँ जी। अगर एसोसिएटेड पूछेगा तो फिर फेविज्म है। फेविज्म हिमोलिटिक डिजीज है, उसके अंदर इंजेक्शन ऑफ फेवा बीन्स जब एक बंदा कर लेता है तो वो एसोसिएटेड होती है G6PD डेफिशिएंसी से। अगर उस पेशेंट में G6PD डेफिशिएंसी हो और उसने फेवा बीन्स ले लिए हो तो उससे हिमोलिटिक डिजीज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जो फेविज्म है वो एसोसिएटेड है। अगर एक पेशेंट को G6PD डेफिशिएंसी नहीं होगी और उसने फेवा बीन्स लिए होंगे तो उसमें हिमोलिसिस नहीं होगी, ठीक है। तो एसोसिएटेड विद फेविज्म। और अगर कॉमन प्रेजेंटेशन में G6PD की बात करूं तो उसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि एक्यूट हेमोलिसिस होती है इसके अंदर, ठीक है, एक्यूट ड्रग इंड्यूस्ड हेमोलिसिस होती है G6PD में।
Question number 27. The 55-year-old patient with the generalized lymphadenopathy, platelets and TLC count was raised. Peripheral may show mature lymphocytes. तो mature lymphocytes किसके अंदर होंगे? CLL. ठीक है. ओके 28 विच टेस्ट इज डायग्नोसिस फॉर परनीशियस एनीमिया. तो इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज हमें मिलती है. परनीशियस एनीमिया ऑटोइम्यून डिजीज होती है. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की एक टाइप है जिसमें इंट्रिंसिक फैक्टर इफेक्ट हो जाता है और इंट्रिंसिक फैक्टर इफेक्ट होने की वजह से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही होती जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 29. The thalassaemic child took appointment from the dentist for tooth extraction but 2 days before he developed deep jaundice dark urine. हीमोग्लोबिन उसकी किधर चली गई है? 4.9 पे. MCV 56 है और हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है. तो ये इसको हीमोलिटिक क्राइसिस शुरू हो गया. ठीक है, जिसमें उसकी हीमोग्लोबिन 4 पे चली गई है. क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर. तो इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है? वॉन विली ब्रांड डिजीज. ठीक है. और थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर कौन सा है इनहेरिटेड? फैक्टर 5 लेडन क्या डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी डॉक्टर हमान. फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन. ठीक है. फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन. हाँ ठीक है. ठीक है. और अगर डेफिशिएंसी होगी तो उसमें हम नेक्स्ट ऑप्शन किसको चूज कर सकते हैं? फैक्टर 5, फैक्टर 12. देखो एक चीज याद रखनी है. ठीक है. जब भी पूछे मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर इज फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन. फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन की ऑप्शन ना हो तो फैक्टर 12 डेफिशिएंसी. फैक्टर 12 एक वाहिद कोगुलेशन फैक्टर है जिसकी डेफिशिएंसी से थ्रोम्बोसिस होती है. ठीक है. थ्रोम्बस उसकी डेफिशिएंसी से थ्रोम्बोसिस होती है. ठीक है. फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी से थ्रोम्बोसिस, ये चीज याद रखनी है. ठीक है. वाहिद फैक्टर है. ठीक है. और अगर जो फैक्टर 5 लेडन डेफिशिएंसी होती है ना, म्यूटेशन थ्रोम्बोसिस करती है. फैक्टर 5 लेडन डेफिशिएंसी ब्लीडिंग करती है. तो ये याद रखना है. ठीक है. तो फैक्टर 12. अब आप देखो कि कोagulation फैक्टर जब हमारे पास एब्सेंट होंगे तो नॉर्मली तो ब्लीडिंग होनी चाहिए ना. लेकिन फैक्टर 12 की एक्सेप्शन है. फैक्टर 12 एक वाहिद कोagulation फैक्टर है. जब ये होता नहीं है तो थ्रोम्बोसिस शुरू हो जाती है. ठीक है. तो फैक्टर 12 डेफिशिएंसी या फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर है. और मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर कौन सा है? APS एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम. इनहेरिटेड कोगुलोपैथी या इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है? वॉन विली ब्रांड डिजीज. ठीक है. तो ये चीजें याद रखनी है. 31. बी पॉजिटिव उसका ब्लड था रिटोब्राटोसिस फेटालिस का. तो एक्सचेंज जो है ना वो हमने बी नेगेटिव से करना है. उसके ऑपोजिट से हमने सेम ब्लड ग्रुप विद नेगेटिव. ठीक है. उससे हमने एक्सचेंज करना. 32. द लेडी विद द हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, HbA उसकी 96% है, HbA2 4% है. व्हाट इज योर डायग्नोसिस? तो HbA किस में होती है? HbA अडल्ट हीमोग्लोबिन आ रही होती है और A2 होती है जो हमारे पास थैलेसीमिया माइनर या ट्रेट में आ रही होती है. ठीक है. तो जब अडल्ट हीमोग्लोबिन ज्यादा होगी और ट्रेट वाली थोड़ी 4% होगी तो इसका मतलब है ये थैलेसीमिया ट्रेट वाली कंडीशन है. ठीक है. कि उसमें अडल्ट हमारे पास आ रही है लेकिन ट्रेट वाले वो होते हैं जिनमें प्रेजेंटेशन वाज दफा नहीं होती. ठीक है. हाँ. और HbAF जो है वो फीटस में होती है. HbA में कौन कौन से होते हैं? अल्फा एंड बीटा. HbA2 में कौन से होते हैं? अल्फा एंड A2 में क्या होता है? और हीमोग्लोबिन F में क्या होता है? अल्फा गैमा. ठीक. द मेचुरेशन ऑफ टी सेल्स अकर इन द थाइमस. ठीक है. और बी सेल्स की मैचुरेशन? बी सेल्स की मैचुरेशन बोन मैरो. वेरी गुड. 34.
A pregnant lady in the 30 weeks taking only the iron supplement, she will be deficient in folic acid. ठीक है, कैल्शियम को हम प्रेफर करते हैं क्योंकि कैल्शियम, आयरन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट करता है, इसलिए जब आयरन टैबलेट्स लेंगे तो हमारे पास कैल्शियम की ज्यादा कमी होगी रादर देन फोलिक एसिड। ठीक है। 35 a young girl bleeding, gingival bleeding, petechiae, lower lip paresthesia, CBC and bone marrow biopsy advice, what is the most likely? तो लुकीमिया है इसके अंदर। क्या है, अब लुकीमिया कैसे है कि इसके अंदर ओरल ब्लीडिंग भी हो रही है, जंजाइवल स्वेलिंग भी हो रही है। एएमएल्स के अंदर ज्यादातर जंजाइवल स्वेलिंग होती है। अच्छा, फिर उसके बाद पेटिकियास भी बन रहे हैं। 34 समझा दूं। अच्छा, जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं ना, वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, आयरन के साथ कैल्शियम की इनटेक नहीं कराते। ठीक है, ऐसे ही है। तो जब आयरन सप्लीमेंट्स कोई ले रही होगी तो उसमें कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगी और कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन अगर आयरन सप्लीमेंट सिर्फ ले रही हो और फोलिक एसिड ना ले रही हो तो उसकी भी कमी हो जाती है। ठीक है, तो कैल्शियम को हम प्रेफर करते हैं आयरन सप्लीमेंट्स पे, और अगर वो ना हो ऑप्शन में तो हम फोलिक एसिड को लगाएंगे। ठीक है, इसीलिए आयरन के साथ फोलिक एसिड दी जाती है। ठीक है, द अदर वे राउंड उसको इस तरह करके लिख दिया है कि आयरन के साथ फोलिक एसिड इसलिए दी जाती है क्योंकि फिर उसकी डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, द यंग गर्ल ओरल ब्लीडिंग, जिंजाइवल स्वेलिंग। मैं बुक से बस पढ़ा रही हूँ, आप लोगों के पास बुक है ना? डबल ए थर्ड एडिशन है। हाँ, 499 मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ था। ठीक है, हाँ वही। लोअर लिप पेरेस्थीसिया, सीबीसी एंड बोन मैरो बायोप्सी एडवाइस। तो याद रखिएगा, बोन मैरो बायोप्सी एक हम ए प्लास्टिक एनीमिया में करते हैं, दूसरा हम लुकीमिया में करते हैं। ठीक है, एक बात दूसरी, लुकीमिया में भी आपके पास सारी सेल लाइंस अफेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी ब्लीडिंग भी हो रही है, जिंजाइवल स्वेलिंग भी हो रही है, पेटिकिया भी हो रहा है, लियोरली पेरेस्थीसिया भी शुरू हो गया है। ठीक है, तो पेरेस्थीसिया मतलब एच बी उसकी कम है, पेटिकिया क्योंकि प्लेटलेट पीटी एपीटीटी इफेक्ट हो गए हैं, और एएमएल में जंजाइवल हाइपरप्लेजिया। हाँ जी, तो जंजाइवल हाइपरप्लेजिया मेनली लुकीमिया में होता है, ये ए प्लास्टिक एनीमिया में नहीं आता। ए प्लास्टिक एनीमिया में ऐसे कैसे आ सकता है? आ सकता है पेलर है, फटीग है, पेटिकियाज हैं, इन्फेक्शन है, उसमें सारी सेल लाइन इफेक्ट हो गई ना, कि डब्ल्यूबीसी भी इफेक्ट हो गए, एचबी भी इफेक्ट हो गई, प्लेटलेट्स भी इफेक्ट हो गए, आयरन भी कम हो गया, तो उसमें ये सारी चीजें, अनीमिया भी हो गया, तो उसमें वो चीजें आ जाएंगी। और जो लुकीमियास हैं उनके अंदर ये ओरल ब्लीडिंग, जंजाइवल स्वेलिंग, पेटिकिया, लोअर लिप पेरेस्थीसिया। ठीक है, और बोन मैरो बायोप्सी हम करते हैं। 36, एएलएल मार्कर इज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एएलएल का CD10 है। ठीक है, और हॉजकिन लिम्फोमा का क्या है? 37। हाँ, 1530। आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी विच टाइप ऑफ एनीमिया अकर्स कॉमनली? तो गैस्ट्रेक्टमी के बाद क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा कॉमनली। क्वेश्चन नंबर 38, पेशेंट हैविंग अ ब्लीडिंग ड्यू टू विच ऑफ द पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी हैज बीन डन? तो पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी में माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। 39, हाउ आर एबीजी सैंपल्स कलेक्टेड? तो आपको पता है एबीजी सैंपल हम हेपेरानाइज रेंज में रखते हैं, एंटीकोगुलेंट में रखते हैं ताकि वो क्लॉट ना कर जाए। ठीक है। 40, the female patient presents with the fever and excess menstrual blood loss. Her lab shows the hemoglobin much less than her age and sex range, but ferritin is normal. तो क्या कंक्लूजन है? concomitant sideroblastic anemia हो सकता है। अब जो सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया है उसके अंदर फर्क ये होता है कि उसमें जो फेरेटिन लेवल्स हैं वो नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, जो सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया है हमारे पास उसके अंदर आयरन ज्यादा होती है। ठीक है, फेरेटिन ज्यादा हो सकती है, नॉर्मल भी रह सकते हैं, लेकिन टीआईबीसी के लेवल्स जो हैं वो कम होते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उसमें आपको पता है कि टीआईबीसी रेज्ड होता है, फेरेटिन और आयरन कम होता है। ठीक है, तो जो सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया हो रहा होता है उसके अंदर फेरेटिन जो है वो ज्यादा होता है। इसके अलावा एच बी जो है, आयरन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है या नॉर्मल होता है। ठीक है, लेकिन टीआईबीसी जो है वो कम हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में एक ये चीज आ जाती है। दूसरा, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर हमारे पास बेजोफिलिक स्टिपलिंग आती है। ठीक है, दो चीजों में बेजोफिलिक स्टिपलिंग याद रखिएगा, एक लेड पॉइजनिंग में और एक सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में, बस ये दो चीजों में। ठीक है, तो बेजोफिलिक स्टिपलिंग